मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों, आजकल अपन ने नायलॉन के बारे में पढ़ा था कि उसके कैसे बनाया जाता है और नायलॉन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन की विशेषताएं। नायलॉन की विशेषता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका संगठन। और जो रेशे होते हैं वो अपने ऊपर एक मूर्त रूप के रेशे होते हैं, जबकि नायलॉन का रेशा अपने ऊपर नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारे रेशों को बना के मिलाया जाता है। वो एक रेशे का उसमें संबोधन नहीं होता है। नायलॉन एक ताप सुनप्य एवं संश्लिष्ट रेशा होता है। नायलॉन शब्द का किसी एक रेशे का संबोधन नहीं होता है, बल्कि नायलॉन रेशे का एक वर्ग का नाम है। इस वर्ग में पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सुनियंत्रित और सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक का संबंध समूह बनाते हैं और इसी संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। नायलॉन में 66 अंक की संख्या उपस्थित रहती है। इसमें 6 अणु कार्बन के होते हैं और बाकी जो होते हैं इसकी आणविक श्रृंखला सीधी होती है, जिसे खींच कर पास पर व्यवस्थित किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी रंध्र, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें या सूक्ष्मदर्शी रंध्र से देखते हैं तो यह अनुप्रस्थ काट से देखें तो गोल, छोटे और चत्तीदार दिखाई देता है। इसका अनुदैर्ध्य काट चिकना, पारदर्शी, गोलाकार और कांच की छड़ी के समान भांति बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है। और अगर हम इसे नंगी आंखों से देखते हैं तो देखने पर नायलॉन का रेशा पारदर्शी, चिकना व गोलाकार दिखाई देता है, जो सभी जगह से समान व्यास का होता है, परंतु इसकी सूक्ष्मदर्शी रचना उसकी निर्माण विधि पर निर्भर करती है। उसके पश्चात हम देखते हैं चमक। नायलॉन का जो रेशा होता है उसमें अत्यधिक चमकदार होता है, उसमें स्वयं ही अपनी चमक होती है, परंतु ताप सुनभ्य और कृत्रिम विधि से बनाए जाने के कारण इसकी चमक को नियंत्रित हम कर सकते हैं। पर चमक को कम करने के लिए वस्त्र निर्माण हेतु हम इसके गाढ़े घोल में चमक कम करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ, जिसे हम टाइटेनियम ऑक्साइड या बेरियम सल्फेट कहते हैं, उसको डाला जाता है, जिसके परिणाम से चमक में कमी प्राप्त करनी होती है। इसी परिणाम के साथ रासायनिक को डाला जाता है और इसकी चमक को इच्छानुसार हम नियंत्रित कर सकते हैं। नायलॉन के रेशे की नेक्स्ट पॉइंट है मजबूती। नायलॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है। यह मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड व अणु की मजबूती के कारण होती है। इसलिए नायलॉन के वस्त्र हल्के, अत्यंत मजबूत होते हैं। वस्त्र जल्दी फटते नहीं है। रेशे की मजबूती होती है, घर्षण, रगड़, तोड़ मरोड़, घिसावट रहने की असाधारण क्षमता होती है। किसी प्रकार से भी टेढ़े मेढ़े अथवा तोड़ मरोड़ कर रखा जाए तो धागे ये टूटते नहीं है। इसकी मजबूती, लचीलापन, दृढ़ता, प्रतिस्कंदता, तन्यता आदि गुणों के कारण ये काफ़ी लोकप्रिय है। वस्त्र अत्यंत टिकाऊ होते हैं। वस्त्रों का अनुपयोगी तभी समझा जा सकता है जब इनका रंग फीका पड़ जाए या सिलाई खुल जाए या लंबा हो जाए या पहनते पहनते मन ऊब जाता है। इससे मोजे, बनियान, स्वेटर, कार्डिगन, स्लैक्स, ब्लाउज, पुलोवर, होजरे व पोस्टी के वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की सतह पर गुठली नहीं बनती है, इसलिए इसका सतह हमेशा ही चिकना और चमकदार रहता है। प्रत्यास्था, नायलॉन के रेशे में अद्भुत प्रत्यास्था रहती है, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको खींचकर फैला देने के बाद यह छोड़कर पुनः अपने आकार पर आ जाता है। इसमें ये ही एक विलक्षण और असाधारण गुण विद्यमान है। इसके इसी गुण के कारण ही यह रेशा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमारी व्यस्त संघर्षमय जीवन में ये एक हमारा अभिन्न अंग बन चुका है। वस्त्र पहनने पर शरीर की गहराई, उभारों और अनुरूप अथवा रूप धारण करके शरीर पर फिट बैठ जाता है और खोलने के पश्चात वे अपनी खोई हुई पूर्वाकृति शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि बिना नाप के भी इसके वस्त्र शरीर पर फिट बैठ जाते हैं, इसलिए होजरे वस्त्र फ्री साइज के बनते हैं। प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था के सामान्य रेशे में प्रतिस्कंदता का अनोखा और विलक्षण गुण पाया जाता है। तनाव सामर्थ्य, इसमें तनाव सामर्थ्य सहने का अद्भुत गुण होता है। मतलब इसको रेशे को कुछ भी तोड़ दो, मरोड़ दो, ऐंठ दो, झुका दो, टेढ़ा मेढ़ा रखने से भी ये अपनी पूर्वाकृति ग्रहण कर लेता है। क्रश होने के पश्चात, मतलब अगर इसमें लाइनें भी पड़ जाती हैं, लकीरें भी, तो भी ये अपनी ताजगी भरा नया रूप ग्रहण कर लेता है। यात्रा, सफ़र आदि करने के लिए वस्त्र अत्यंत ही उत्तम होता है। इसे पहनकर सो जाने के पश्चात भी उठने पर ये ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्द्रता, प्रतिस्थारण व अवशोषकता। मतलब इसे पानी सोखने का अभाव रहता है। ये वस्त्र जल्दी से भीगते नहीं हैं और पानी की सतह चिकनी के कारण ये पानी फिसल जाता है। यह गुण इसकी धुलाई क्रिया के लिए अति लाभकारी है कि हम इसमें नायलॉन के वस्त्र गर्मी व बरसात में पहनने पर कष्टदायी होता है, क्योंकि रेशे पास पास सटे रहते हैं, जिससे हवा का आगमन नहीं हो सकता। नायलॉन के साथ अगर कपास का रेशा मिला दिया जाए तो परिधान तैयार करने में इस दोष को दूर किया जा सकता है और हम ये वस्त्र जल्दी जल्दी भीगते नहीं और पानी सतह चिकना फिसल जाता है और इसके कारण इसकी धुलाई क्रिया लाभकारी नहीं हो पाती है।
शिकन प्रतिरोधकता। नायलॉन के रेशे जो होते हैं वो तापसुलभ होने के कारण इसके वस्त्र निर्माण के दौरान ही हीट सेट कर दिया जाता है। मतलब जैसी भी प्लीट्स होती हैं, जो भी इनके क्रीज होती है, चुन्नट होती है, डिज़ाइन होता है, वो हीट के सेट के द्वारा उनको हमेशा के लिए स्थायी बना दिया जाता है। हीट से मतलब गर्म प्रेस के द्वारा। और उसके पश्चात है वस्त्र पर जल्दी शिकन नहीं पड़ते हैं। वस्त्र सिकुड़ने, मुड़ने, क्रश होने जैसे अवगुणों से भी गुण बना रहता है, इसलिए कम से कम इस्त्री करने की आवश्यकता पड़ती है। ताप संवाहकता। नायलॉन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। नायलॉन के रेशे महीन, गोल, अत्यंत बारीक होते हैं, इसलिए इसमें सघन बुनाई व रचना के कसे हुए अभेदी वस्त्र बनते हैं। इनके बीच में कोई छिद्र नहीं होता। इनमें हवा अथवा पसीना शरीर के बाहर जा सके, इस कारण शरीर की गर्मी, ताप व पसीना वस्त्र के माथ में ठहर जाता है। फलतः गर्मी के मौसम में पहनने पर यह कष्टदायी होता है, इसलिए नायलॉन के वस्त्र को गर्मी एवं आर्द्र मौसम के लिए अनुकूल नहीं है। नायलॉन के वस्त्र सर्दी ऋतु के लिए अनुकूल होते हैं। छोटे छोटे रेशे स्पंद धागा जो बनाया जाता है, वस्त्रों पर लूप या रौ उठाकर विबंध लाई जाती है। रौएं के बीच में वायु फंस जाने के कारण इनमें उष्णता का गुण आ जाता है, अतः इसमें जाड़े के मौसम के अनुकूल वस्त्र बनते हैं, जैसे स्वेटर, मोजे, पुलोवर, टोपी, शॉल, कार्डिगन आदि। फिर है संकुचन। नायलॉन के वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं, ना ही इनके आकार व आकृति बिगड़ती है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की आकृति कर हीट सेट कर दिया जाता है। सफाई एवं धुलाई। नायलॉन के वस्त्र चिकनी सतह होने के कारण इन पर धूल, कण, गंदगी आदि जल्दी शीघ्रता से नहीं चिपकते हैं, अतः इनकी धुलाई और सफाई करना नितांत सरल है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र पर फफूंदी और कीड़ों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गंदे वस्त्रों को अत्यधिक लंबे समय तक अगर संग्रहित करके रखेंगे तब तो उसके ऊपर फफूंदी ज़रूर लग जाएगी और सूक्ष्म जीवाणु उस पर लगकर वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। तो ये सब थी हमारी नायलॉन की विशेषताएं।